हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अवधीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अवधीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए बिल्कुल परीक्षा की तरह 38 प्रश्न करने वाले हैं। और अगर इन 38 प्रश्नों में से सिर्फ आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप वेट एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम आपका 1 जून 2025 को होने वाला है। बहुत ही कम समय बचा हुआ है। जो भी आपके पास बुक्स नोट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो उसी से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, जिससे एग्जाम में अच्छा स्कोर आ सके और आपके मनपसंद के जो सरकारी कॉलेज हैं वो आपको मिल सकें। और आप भी जानते हैं कि यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे आपके प्रश्न रिपीट होते हैं और इससे आपको एक सटीक आइडिया लगता है कि आपके एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे यूपी वेट में आपका जीके का पार्ट होता है। जीके में 50 प्रश्न होते हैं। 50 प्रश्नों में देखेंगे 25 से 30 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। बिल्कुल इसी तरीके से हिंदी का सब्जेक्ट है। हिंदी में भी 50 प्रश्न होते हैं। 35 से 40 प्रश्न आपका यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देखने को मिलेंगे। रीजनिंग में भी आपके 50 प्रश्न होंगे। 35 से 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको समझ में ही नहीं आता कि आर्ट साइंस में क्या पढ़ना है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पढ़िए। बहुत सारे प्रश्न आपके रिपीट होने वाले हैं। तो ये यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर होने वाला है। इसमें 2011 से लेकर के 24 तक का पूरे 14 साल का पेपर है। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन रहेगा, व्याख्या, सॉल्यूशन सब कुछ रहेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे जैसे आपका जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, कॉमर्स। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करना है और आपको सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर का PDF डाउनलोड हो जाएगा। अगर इसे तैयारी कर लेंगे तो वेट एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया, इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर 8, यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर 8 या साइंस लिख करके मैसेज करें। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे आप लोग 30 रुपये की पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर का PDF होगा वह आपके व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको सिर्फ मैसेज करने हैं। मैसेज आप लोग जरूर कर लीजिए। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्लास का आपका देखिए सबसे पहला प्रश्न है। पहला ही प्रश्न आपके वेट में पूछा गया है। निम्न में से कौन से वेद से हमें संगीत संबंधी विशद जानकारी प्राप्त होती है। तो संगीत संबंधी जो आपकी विशद जानकारी है सामवेद में है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। और भारतीय संगीत का जो जनक है सामवेद को कहा जाता है। यह भी पॉइंट याद रखेंगे। यूपी वेद का 2022 का पेपर हुआ था जहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। इसके अलावा गद्य और पद्य वाला जो वेद है वह यजुर्वेद है। यह पॉइंट याद रखेंगे। जादू टोना से संबंधित जो वेद है अथर्ववेद है। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। तो यह पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखिए अगला है कि निम्न में से किसे लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है। तो देखिए जो लोकनायक का यहाँ पे उपनाम है या जो उपाधि है यह जयप्रकाश नारायण को दी गई थी। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है लोकमान्य। तो लोकमान्य के उपनाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। यह पॉइंट याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने कि चटगांव विद्रोह से संबंधित कौन थे। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य सेन का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी में है। बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दो आपके प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ पे बहुत सारे छात्र गलती भी करते हैं। तो आप ही लोग यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा जिससे आप लोगों को याद रह सके कि जो देश बंधु है और जो यहाँ पे दीन बंधु है यह किनके उपनाम है, या आप लोग यहाँ पे कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि थाल-घाट दर्रा निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो यहाँ पे जो थाल-घाट दर्रा है या पश्चिमी घाट में स्थित है। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय दिया गया है। इन्होंने यहाँ पे आत्मीय सभा और जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना किए थे। तो यहाँ पे ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो आत्मीय सभा है इसकी भी स्थापना राजा राम मोहन राय ने ही किया है। यह पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा बीएड में पूछा गया था कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया है। तो आप लोग जानते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की यहाँ पे स्थापना की है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। इसके अलावा सत्यशोधक समाज है जो बीएड में पूछा गया था रिसेंटली, जो आप फुल्ली हो जाएंगी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि पर्यावरण मित्र जो ईंधन है जो गैसो हाल है किसके मिश्रण से बनता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोल और इथेनॉल को मिला देंगे तो गैसो हाल बनता है। तो यहाँ पे ये वाला राइट आंसर होगा।
किसी वस्तु पर जो इको मार्क चिन्ह लगा रहता है, आप लोग देखेंगे कोई भी प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें इको मार्क का चिन्ह लगा रहता है, वह क्या प्रूव करता है यह आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कि जो भी वह आपका प्रोडक्ट रहेगा, वस्तु रहेगा, वह पर्यावरण की दृष्टि से क्या है, अनुकूल रहेगी, उस पर इको मार्क चिन्ह लगे रहते हैं। तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि जो प्रोटेस्टेंट आंदोलन थे उसके प्रवर्तक निम्न में से कौन थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर को बनाया गया था, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वह क्या है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉल्फिन है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है। बीएड में एक प्रश्न पूछा गया था, बहुत सारे छात्र भी गलत किए थे, तो आपको यहाँ पे कमेंट करना है। उत्तर प्रदेश का यहाँ पर देखेंगे, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वह क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और उत्तर प्रदेश का जो राजकीय यहाँ पे आपका यहाँ पे पुष्प है या फूल है वह क्या है, यह दो आप प्रश्न कमेंट जरूर कीजिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, बीएड में इसी से रिलेटेड पूछा गया था, बहुत सारे छात्र गलत भी किए थे। चलिए अगला प्रश्न है कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो पश्चिम मध्य रेलवे है उसका मुख्यालय जबलपुर में है, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि खानवा का जो युद्ध हुआ था किसके बीच लड़ा गया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो देखिए खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए युद्ध से बेसिकली आपसे सनी पूछा जाता है, याद रखेंगे। जो तराइन का युद्ध है, तराइन का युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला हुआ था 1191 में, दूसरा हुआ था 1192 में। इसके अलावा पानीपत का युद्ध है, पानीपत का युद्ध भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला हुआ था आपका यहाँ पे 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, तीसरा हुआ था 1761 में। प्लासी का युद्ध बीएड में पूछा गया है, आप लोग ही यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा कि जो प्लासी का युद्ध है कब हुआ था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि सती प्रथा का जो अंत है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो देखिए सती प्रथा का अंत था वह लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में हुआ था, तो बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी दिया गया, लॉर्ड डलहौजी के बारे में जान लीजिए कि जो पहली यहाँ पे भारत में रेलगाड़ी चली थी वह लॉर्ड डलहौजी के समय में चली थी, और वह मुंबई से लेकर के थाड़े के बीच में 34 किलोमीटर चली थी। यह पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो आंखों से संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। आंखों से संबंधित रोग में देखिए मोतियाबिंद हो जाएगा, रतौंधी होता है, ट्रेकोमा। मोतियाबिंद और रतौंधी आप लोग जानते हैं आंखों से होता है, ट्रेकोमा भी होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सभी होगा, तो डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जिन्हें भी 24 कैलोरी नहीं मिल रही है तो वे सब यहाँ पे गरीबी रेखा से नीचे माने जाएंगे, तो सी वाला राइट आंसर होगा। विद्युत सेल में किस प्रकार की ऊर्जा निहित होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो विद्युत सेल होते हैं उसमें रासायनिक ऊर्जा रहती है, तो यहाँ पे ये वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि किसी कैदी को न्यायालय की समझ प्रस्तुत करवाने के लिए निम्न में से कौन सी रीट की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी वाला राइट आंसर है। वायुमंडल की जो वार्षिक तापमान वृद्धि है इसको क्या कहते हैं, कई बार बीएड में पूछा गया है, तो इसको देखिए यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, तो बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो बी वाला राइट आंसर है। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भारोत्तोलन से। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, यह भी बीएड में पूछा गया है। हीमोग्लोबिन में आपका यहाँ पे लोहा पाया जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला आपका राइट आंसर होगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो देखिए यूनेस्को है इसका मुख्यालय पेरिस में है, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है जिसको यूएनओ बोला जाता है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे जो यूनिसेफ है, यूनिसेफ का भी मुख्यालय आपको याद रखना है न्यूयॉर्क में ही है। बहुत सारे प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मुख्यालय वैसे फिक्स है एक प्रश्न। इसमें देखिए आपका है WTO है, WHO है, दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा में। इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब होता है कि विश्व व्यापार संगठन। WHO का मतलब है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा में है। इसके अलावा ADB है, ADB का जो मुख्यालय है मनीला में, यह पॉइंट याद रख लेंगे। और FAO है, इसका मुख्यालय यहाँ पे रोम में, यह याद रख लेंगे। इन्हीं से कोई एक प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट होगा। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है, यह आपको बताना है। जो देखिए जर्मन सिल्वर होता है, यह देखिए आपका यहाँ पे
कापर, जस्ता, निकिल इसमें लगा रहता है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। बीएड में पूछा गया था पीतल, पीतल किसका मिश्रण है, कमेंट कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कमेंट जरूर किया करिए। जितने भी आपसे कमेंट प्रश्न करवाए जा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिए। हड़प नीति किस गवर्नर से संबंधित है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो देखिए आपकी यहाँ पे हड़प नीति है, इसका यहाँ पे संबंध है लॉर्ड डलहौजी से। यह भी बीएड में कम से कम 2 से 3 बार तो पूछा ही गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी जो पर्वत माउंट सेंट हेलेंस है कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जो कोलार की खानों से किस धातु का उत्पादन होता है, जो देखेंगे कोलार की खान है, कोलार की खान से सोना मिलता है, आप लोग भी यहाँ पे जानते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, सोना हो जाएगा, ये वाला राइट आंसर है। कनिष्क किस वंश का शासक था, यह आपको बताना है। जो देखिए कनिष्क था वह कुषाण वंश का शासक था, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य था, यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे कि अशोक के जो अधिकांश शिलालेख है किस लिपि में लिखे गए हैं, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जिसको आईसी चिप बोला जाता है, यह किसकी परत होता है, तो जो आपकी आईसी चिप होती हैं वह देखेंगे सिलिकॉन की उसमें परत होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से प्रयास करेंगे। दिन में समुद्र की ओर से जो स्थल की ओर आने वाली पवन होती है उसको क्या बोला जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उनको सी ब्रिज बोला जाता है, ये वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जो स्मैश शब्द है किस खेल से संबंधित है, तो स्मैश जो यहाँ पे शब्द है इसका जो संबंध है यह टेनिस के खेल से है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ईमेल के रूप में जो अनचाहे बल्क मैसेज प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें देखेंगे यहाँ पे स्पैम कहा जाता है। जो भी आपके अनचाहे यहाँ पे मैसेज होते हैं उसको स्पैम कहा जाता है, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था की जो द्वितीय क्षेत्र है इसके अंतर्गत सम्मिलित है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र है इसमें गैस, बिजली, लोहा, इस्पात सबके सब आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी नई राजधानी कहाँ बनाई थी, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा देवगिरी में, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे नगुलेट्रम किस देश की मुद्रा है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भूटान देश है, इसकी राजधानी देखिए बीएड में पूछा गया था तो थिम्पू है, और जो यहाँ पे नगुलेट्रम है यह देखेंगे भूटान की यहाँ पे क्या है, मुद्रा है। इसके अलावा आपको याद रखना है जापान की राजधानी टोक्यो है और इसकी जो मुद्रा है येन है, यह पॉइंट याद रखेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले जो सूरज उगता है वह जापान देश में ही उगता है, यह भी पॉइंट याद रख लेंगे। विमुद्रीकरण क्या होता है यह आपको बताना है। देखिए यहाँ पे जो पुराने नोट होते हैं उनका जो चलन होता है बंद कर देना ही क्या होता है, विमुद्रीकरण कहलाता है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 1960 में सिंधु नदी का जो जल समझौता है किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ था, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच जो यहाँ पे सिंधु नदी का जल समझौता था वह हुआ था, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है भारत का जो जीएसटी है किस देश के मॉडल पर आधारित है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा कनाडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। यूपी बीएड का पेपर हुआ था जिसमें प्रश्न पूछा गया था कि जीएसटी का फुल फॉर्म, जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेज होता है, यह पॉइंट याद रखना है। भारत में 1 जुलाई 2017 को यहाँ पे जीएसटी लागू हुई, यह भी पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विजय केलकर समिति के द्वारा लाई गई थी, यह भी पॉइंट याद रखना है। अगला प्रश्न है भारत में जो आंतरिक सुरक्षा संबंधी समस्या कौन सी है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो भारत में आंतरिक यहाँ पे सुरक्षा संबंधी समस्या है इसमें देखिए आतंकवाद, क्षेत्रवाद, नक्सलवाद सबके सब आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 38 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा स्कोर लाना है, बीएड में सरकारी कॉलेज से बीएड करना है, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है कम से कम 12 से 14 साल का प्रीवियस ईयर पेपर, इसको जरूर पढ़िए। बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट रिपीट होंगे और आपको पता चलेगा किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किन टॉपिक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है
और इसमें 2011 से लेकर के 24 तक का पूरे 14 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलने वाला है। और इसमें सभी सब्जेक्ट मिलेंगे जैसे जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, कॉमर्स। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करना है और आपको सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे पेमेंट करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर की जो PDF है डाउनलोड हो जाएगी। अगर इससे तैयारी कर लेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे सीधा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ लिखना है यूपी बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर 8 या साइन लिख करके मैसेज करने हैं। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर आपके व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज आप लोग जरूर कर लीजिए, अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए जिससे गवर्नमेंट कॉलेज मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।